Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you environment subject and chapter number 6. तो यहाँ कैन नॉट लिखा हुआ है कि कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड, अपने खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते। जैसे हवा भी ज़रूरी है, अपनों को वाटर ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है ना, ये सब चीज़ें अपने को ज़रूरी है। तो यहाँ लेसन हैगा कि कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। अब यहाँ है पॉइंट नंबर 3, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी ईटन एवरी डे। हमेशा अपने को जो हरी सब्जियां हैं वो खाने में लेनी चाहिए। ओके, एवरी डे। अपने लोग क्या है, सब्ज़ी नहीं खाते और बच्चे भी बहुत नखरे करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों में क्या होता है, इसमें बराबर क्या कहते हैं, सभी टाइप से वो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होता है इसमें। तो अपने को ये हफ्ते पूरा रोज़ाना एवरीडे लिखा हुआ है, यहाँ रोज़ लेना चाहिए। ओके, कि भाई फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी ईटन एवरी डे। रोज़ाना खाना चाहिए अपने को लीफी वेजिटेबल, ग्रीन हरी पत्ते वाली जो वेजिटेबल्स होती है वो लेना चाहिए। नंबर 4, फ्रूट्स है आल्सो शुड बी अ पार्ट ऑफ डाइट। एक खुराक जो अपने खाते खाली खाना नहीं खाना चाहिए, बट क्या है साथ में एक खुराक का एक पार्ट है, वो है फ्रूट्स भी अपने को लेना ही कंपलसरी लेना चाहिए। रोज़ाना खाना खाने के बाद कोई भी फ्रूट को अपने को लेने का है। सपोज एप्पल होता है, बनाना होता है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंज है, स्वीट लाइम है, ये सब चीज़ें क्या होती है, इससे खाने से क्या होता है, जो अपना जो खुराक होती है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और अपने ऑर्गन जो है वो बराबर कम्प्लीटली वो काम करते रहते हैं। तो फ्रूट्स आल्सो शुड बी अ पार्ट ऑफ डाइट। एक खुराक का एक हिस्सा क्या है, वो है फ्रूट्स। नंबर 5, टीथ शुड बी ब्रश्ड। देखो ये सबसे अच्छी बातें हैं। अपने सुबह में उठ के अमुक बच्चे क्या है, यूँ ही खाना नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, भाई मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट दो, ना ब्रश करते हैं दांतों को, ना मुँह धोते हैं। तो क्या है, हमेशा अपने को हमारे जो टीथ हैं वो शुड बी ब्रश्ड आफ्टर एवरी मील। सुबह में देखो ब्रश करके ब्रेकफास्ट लेने का है, दोपहर का लंच लेने का है, लंच भी ले तो क्या है थोड़े कोगड़े करने का, और रात को खाने के बाद जो है वो तो ब्रश करके ही सोना चाहिए, क्योंकि टीथ भी क्या है अपने मेन जो पार्ट जो अपना डाइजेस्ट होता है वो जो अपने को खुराक। नंबर 5 है टीथ। अपने जो दांत हैं, एक हो तो टूथ ज़्यादा है अपने दांत हैं, तो टीथ जो है सभी दांतों को ब्रश करना चाहिए आफ्टर एवरी मील। खाने के बाद हमेशा दांतों को साफ़ करना चाहिए। बिकॉज क्या है 50% जो अपने चीविंग करते हैं दांतों से ही होता है, और अंदर जाके वो क्या है कम्प्लीटली वो क्या है डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्या है, अगर अपने चीविंग नहीं करेंगे, दांतों को साफ़ नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, दांतों में सड़न लग जाएगी और क्या है कैविटी के हिसाब से अपने दांत ख़राब हो जाएंगे। तो अपने को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए आफ्टर एवरी मील। जो भी खाना खाएं उसके बाद अपने को दांत को ब्रश करना इज़ अ मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो अपने को दांत भी ब्रश करना चाहिए। ओके, वंस अगेन देखो मैं यहाँ से फिर स्टार्ट करती हूँ कि न्यूट्रिशियस फूड इज़ नेसेसरी सो दैट द बॉडी गेट्स स्ट्रेंथ। Food gives us strength to do work. It helps the body to grow and makes the body strong enough to resist disease. One should eat a balanced diet so that the body gets all the necessary components of nutrition. फूड है, फूड लाइक मिल्क, वेरियस ग्रेन्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स शुड बी देयर इन आवर डाइट so that our body gets all the components of nutrition in sufficient amount. Okay, if we eat only one type of food every day or do not eat what we do
not like. It is possible that there may be deficiency of some nutrition components in our body which can lead to disease. People living in different regions of India have different food patterns. The diet of people living in Tamil Nadu and Kerala is different from the diet of people living in Gujarat. The following good habits should be remembered and inculcated in life. Number 1 है inculcated in life. Number 1, food should be chewed well. 2, various pulses should be eaten during the week. Number 3, fresh green vegetables should be eaten every day. 4th number, fruits also should be a part of diet. 5 number, teeth should be brushed after every meal. क्वेश्चन 1 यहाँ पर दिया है, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? कल तुमने क्या खाना खाया था? याद है तुमको क्या खाया था आप लोगों ने? तो राइट इट ऑन द प्लेट शॉन बिलो. जो ये प्लेट बताई है यहाँ पर लिखना है कि कल आपने क्या खाया था. याद है आपको? आप लोगों ने क्या खाया? चलो याद करो. तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ भाकरी है, ये खिचड़ी खाई थी आपने. भाकरी, खिचड़ी, वेजिटेबल, मील, है ना? याद करके बताओ जल्दी जल्दी. क्या खाई थी कल? भाकरी खाई थी अपनों ने कल, खिचड़ी भी खाई थी, वेजिटेबल भी मम्मी ने बनाया था, और उसमें हमने खाने के बाद दूध भी पिया था. ओके, यहाँ अपने ने ये थाली जो दी प्लेट, उसमें अपना नाम लिख दिया है. ये इसमें लिखा हुआ है कि भाई कल आपने क्या खाया था, वो अपने को यहाँ लिखना है. ओके, यहाँ लिखा अपनों ने, है ना? भाकरी, खिचड़ी, वेजिटेबल, मील. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? तुम्हें कैसे मालूम होता है कि मुझे भूख लग रही है? हाउ डू यू नो? चलो बताओ कैसे लगता है, पेट में क्या होता है तो तुमको लगता है कि मुझे खाना चाहिए. हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आंसर है, आई नो दैट आई एम हंग्री व्हेन माई स्टमक फील्स एम्प्टी. जब मेरा पेट खाली हो जाता है तो मुझे क्या लगती है, मुझे मालूम पड़ता है मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है. आई डू नॉट फील लाइक, अपने को अच्छा नहीं लगता. डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम करना अच्छा लगता नहीं है. आई फील वीक एंड वांट टू ईट, अपना जो है अपने को क्या है, कमज़ोरी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कुछ खाएं. तो वांट टू ईट समथिंग. ड्यू टू ऑल दिस आई रिलीज़ क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं दैट आई एम हंग्री. ऐसा मालूम होता है कि भाई मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही, पेट खाली खाली है, एम्प्टी हो गया है, और अपने उसको रियलाइज़ करते हैं कि भाई मुझे क्या है, भूख लगी, मुझे कुछ खाना चाहिए. Number 2, has it ever happened to you that on some day you were very hungry? अपने को ऐसा कुछ दिन ऐसा हुआ है कि मैं बहुत भूखा हूँ. You were very hungry but there was nothing to eat. खाने का कुछ भी नहीं है, बहुत भूख लगी. कभी ऐसा बना है? ऐसा बना है? If yes, हाँ बना है, तो क्यों बना है, why? इसका रीज़न लिखना है. Yes, हाँ मेरे साथ ऐसा बना है कि खाना घर पे नहीं है और मुझे भूख लगी है. तो क्यों कब हुआ है वो अपने बता रहे हैं कि यस वंस, एक दिन क्या हुआ, मैन माई मदर वॉज डाउन विथ मलेरिया. मलेरिया क्या है, मम्मी को हो गया था. नथिंग वॉज कुकड, घर में कुछ पका नहीं था क्योंकि मम्मी बीमार थी. तो मम्मी बीमार, कोई पकाने वाला नहीं है, तो कौन पकाएगा खाना, तो पकेगा ही नहीं. तो उसको खाना नहीं पका. कुकड इन आवर हाउस, घर में खाना नहीं पका. फॉर 3 days, देखो 3 दिन से खाना पका ही नहीं. तो एज अ रिज़ल्ट वी हैड टू अरेंज फॉर आउटसाइड फूड.
3 दिन खाना नहीं पकेगा तो 3 दिन अपने भूखे थोड़े रह सकेंगे। अपने क्या कुछ अरेंज करेंगे कि बाहर से खाना लाएं और खाएं। तो यहाँ मम्मी बहुत बीमार थी, 3 दिन से खाना नहीं पका था। तो क्या है, हमने क्या लाया, अरेंज किया, बाहर का खाना ला के खाना खाया 3 दिन, क्योंकि मम्मी बीमार थी। शी वॉज सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया, और मलेरिया से क्या है, पीड़ित थी, उनको मलेरिया हो गया। तो 3 दिन खाना नहीं पका, तो उन्होंने क्या करा, बाहर से खाना खाया। ओके। नंबर 3 है, देयर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुकड, व्हाट कुड बी द रीज़न। यहाँ का एक बच्चा है जिसको खाना नहीं पका, नो फूड वॉज कुकड घर में, तो व्हाट कुड बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है। तो देयर कैन बी मैनी रीजन्स, बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत सी वजह हो सकती है। वाई नो फूड वॉज कुकड, जो खाना नहीं पका था, इन द चाइल्ड्स, जो घर में जो बच्चा था उसके घर में खाना क्यों नहीं पका था। तो सच एज जैसे हो सकता है, नंबर 1 है कि भाई द चाइल्ड्स पेरेंट्स माइट बी सो पुअर, जो बच्चा है उसके पेरेंट्स गरीब हों, उनके पास पैसे नहीं हो तो वो खाना बना सके, लाके चीज़ें लाके बना सके। दैट दे कैन नॉट इवन गेट इनफ फॉर 2 मील्स, 2 टाइम का इनके पास खाना नहीं, गरीब होंगे वो बेचारे, कहाँ से 2 टाइम का खाना ला सकते हैं। इस हिसाब से भी वो बच्चा भूखा होगा अ डे। 2 नंबर है, द चाइल्ड्स मदर में बी अनवेल, कभी हो सकता है कि वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी बहुत बीमार हो, अच्छी तबीयत नहीं हो। एंड द फादर में हैव गॉन फॉर वर्क, और पापा है जो है फादर हैं वो कहीं काम से गए हों, तो कौन खाना पकाएगा, ऐसा भी रीज़न हो सकता है। तो 2 रीज़न हो सकते हैं कि भाई द चाइल्ड्स पेरेंट्स माइट बी सो पुअर दैट दे कैन नॉट इवन गेट इनफ फॉर 2 मील्स अ डे। 2, द चाइल्ड्स मदर मे बी अनवेल एंड द फादर मे हैव गॉन फॉर वर्क। Number 4, did all the children in the class eat the same food items yesterday? तुम ऐसा है कोई बच्चे जिसने एक सेम ही फूड खा, सब कल के 2 रोज़ जो करी गई कल yesterday सेम फूड खाया हो, और वाई नो ऑल द चिल्ड्रन सेम, तो किसी के वहाँ भी नहीं पकता है, वो कभी कुछ एक वेजिटेबल पक जाए लेकिन और चीज़ें तो नहीं पक सकती हैं। तो नो ऑल द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज़, क्योंकि सभी बच्चों के एक जैसा खाना पके वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग फैमिली के बच्चे होते हैं, है ना। दीज children may belong to various states of India. Therefore, each child had eaten different food. Okay, now number 5. Now on the blackboard, write the names of all the food items. blackboard पर यहाँ आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखो food items, लिखो अलग अलग किस्म की that you have written on your plate. तो अपनों ने भी पीछे देखा है कि भाई क्या है, ईच स्टूडेंट से शुड राइट, अलग अलग नेम लिखेंगे अपने फूड आइटम्स का। ओके, तुम अलग खाते हो तो तुम अलग लिखोगे, कोई अलग दूसरी आइटम्स खाता है तो वो दाल चावल है, कोई वेजिटेबल कोई है तो मीट खाता है, ये सब चीज़ें अलग अलग अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। नंबर 6, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड, तुम क्या करोगे, नथिंग टू ईट एंड यू वेर हंग्री, तुम्हारे पास खाने का कुछ भी नहीं है तो तुम क्या करोगे। आंसर है इफ़ आई हैड नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ खाने का नहीं है एंड आई वेर, मुझे बहुत भूख लगी है, वेरी हंग्री, आई वुड आस्क माई मदर टू गिव द सम फूड, मम्मी को बोलेंगे कि खुद आई वुड insist that mother cooks something quickly, or I would take some money from her and buy a packet of biscuits. खाना नहीं पका है, देर हो गई है, तो मम्मी देर हो जाती है तो मम्मी क्या करते हैं, उसको
पैसे दे देते हैं मम्मी से, वो बोलते जाओ बाज़ार से पैकेट ले आओ, किसका, बिस्किट्स का, एंड ईट दैट, और उसे खा लो, क्योंकि मम्मी को क्या है पकाने में देर हो जाती है। देर हो गई है तो मम्मी जल्दी जल्दी पकाती तो है, लेकिन क्या है कभी जल्दी पकाएंगी या तो फिर उसको पैसे देंगे कि भाई कुछ जो बिस्किट्स हैं अपने बिस्किट ही खाना चाहिए बाहर के, बट क्या है वो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जो बाहर के पैकेट आते हैं वो सब जंक फूड होता है, और क्या है अपने उससे इलनेस बीमारी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो क्या है अपने को ओनली बिस्किट्स अच्छे जो आते हैं वो बिस्किट्स का ही यूज़ करना चाहिए, इस बिस्किट ही खाना चाहिए। ओके, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, वाई वॉज दादी, जो दादी है घर में, तो दादी थी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली, जो दादी जो घर में थी वो जल्दी चढ़ नहीं सकी, जो बोलते हैं जो सीढ़ी होती है वो जल्दी चढ़ नहीं सकी। क्यों नहीं चढ़ सकी? क्योंकि सिंस दादी वॉज एजेड, दादी क्या है उम्र लायक हो गई थी, शी वॉज वीक, वो कमज़ोर थी, सो शी वॉज नॉट एबल, तो वो क्या है वो एबल नहीं थी, उनमें इतनी ताकत नहीं थी तो चढ़ सके टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली, जो स्टेयर्स होते हैं सीढ़ी के, वो जल्दी चढ़ नहीं सकती थी, बिकॉज क्या है वो एजड हो गई थी, उनकी उम्र हो गई थी, ओवर उम्र हो जाएगी तो वो कमज़ोरी आ जाएगी, इसी वजह से वो जो है जो सीढ़ी पर चढ़ने की जो ताकत है उनमें नहीं थी, इसके लिए वो जल्दी चढ़ नहीं सकी। तो सिंस दादी वॉज एजेड, शी वॉज वीक, सो शी वॉज नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। ओके, now number 2, how does दादी like to have her dal, दादी likes her dal to be a little sweet। number 3, which kind of dal do you like, आंसर है आई लाइक दाल विच इज़ अ लिटिल स्वीट, जो मिठास हो दाल में वो दाल अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई लाइक द दाल that is prepared during marriage functions, जो मैरिज फंक्शन में दाल बनती है वो अच्छी लगती है। दाल पुलाव खाते हो ना, घर जाते हो शादियों में तो है, कोई फंक्शन में जाते हैं, मैरिज फंक्शन में अटेंड करते हैं तो दाल जो होती है वो अच्छी लगती है, जो प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग मैरिज फंक्शंस। तो यहाँ लिखा है आई लाइक दाल विच इज़ अ लिटिल स्वीट, जो मीठी होती है खाने में अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई लाइक द दाल that is prepared during marriage functions। okay, now number 4, how many persons in the story can eat भुट्टा कॉर्न कॉम्ब इजीली एंड why। अभी लेसन बताया है कि कितने पर्सन हैं इस स्टोरी में जो भुट्टा जो होता है अपने खाते हो ना भुट्टा घर पे, वो इजीली खा सकते हैं, एंड वाई क्यों खा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया है इस लेसन में कि 3 पर्सन होते हैं इन द स्टोरी बताए गए हैं, विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी कैन बी भुट्टा, जो कॉर्न कॉब होता है भुट्टा जो खाते हैं अपने वो इजीली खा सकते हैं, वो लोग क्या है इजीली खा सकते हैं थे। द 3 ऑफ देम आर नॉट ऑन, और जो 3 बूढ़े हैं वो नहीं खा सकते। देयर टीथ आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, उनके जो खा सकते हैं उनके टीथ कैसे हैं, मजबूत है और तंदुरुस्त हैं। दादीज़ टीथ हैव फॉलन, अब दादी बोकी हो गई, दादी के दांत टूट गए, सब फॉलन आउट हो गए, तो दादी तो बेचारे चबा ही नहीं सकेंगे डाइट को बराबर, है ना। अभी तुम्हारे भी छोटे जो होते हैं जो तुम लोग हो, अभी तुम्हारे भी दांत बराबर, कोई के दांत टूट गिर गए, जो होते हैं ना अपने दूध के दांत वो गिर जाते हैं, तो अपने क्या है खा नहीं सकते इजीली। जो दादी हैं वो बुढ़ापा है, उनके दांत भी गिर गए, फॉलन आउट ड्यू टू ओल्ड, उम्र के हिसाब से ओल्ड एज हो गई है तो वो दांत सब निकल गए हैं। एंड मुन्नी हैज़ नॉट, मुन्नी के भी नहीं है ग्रोन एनी टीथ, मुन्नी छोटी है उसके दांत भी बाहर नहीं आए, बराबर निकले नहीं है एज येट, सो दे कैन नॉट ईट भुट्टा, कौन जो कोब होता है वो इजीली खा नहीं सकते। मुन्नी छोटी है, मुन्नी के दांत नहीं फूटे हैं, वो भी नहीं खा सकेगी, बट क्या है जिसके दांत होंगे वो ही खा सकेंगे। ओके, नंबर 5, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा कॉर्न कोब वाई, जो ओल्ड पीपल है वो खा सकते हैं भुट्टा, खा सकते हैं तो क्यों, खा कैसे, तो नो,
ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर टीथ हैव फॉलन आउट, क्योंकि अमुक जो होते हैं एजड हो जाते हैं तो उनके दांत ऑलरेडी गिर जाते हैं कमज़ोरी के हिसाब से। एंड द रिमेनिंग टीथ, जो बाकी टीथ रह जाते हैं, आर पेनफुल, उसमें क्या होता है, दर्द होता है। बिकॉज दे आर नॉट फाइम, वो जो खाने के लायक रहते नहीं, चबाने के, तो वो लोग वो भुट्टे का खा नहीं सकते। खा सकते हैं, अभी आप भूखे हो, आपके दांत नहीं है तो आप खा सकते हो, बराबर च्यू नहीं कर सकते हो, और खाने से दांतों में दर्द होता है, पेनफुल होता है, तो बिकॉज दे आर नॉट फाइम। नंबर 6, 4 मंथ्स मुन्नी है, वो 4 महीने की है। विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, वो मम्मी का जो वो क्या है, फीडिंग करती है मम्मी का दूध की, तो दैट इज़ हर ओनली फूड, ये उसका वही फूड है। क्यों वही फूड है, क्यों बताओ? क्योंकि मुन्नी तो दांत नहीं है, मुन्नी छोटी है, उसके दांत आए नहीं है, तो क्या है, वो खाना चबा नहीं सकती, खाली मम्मी का दूध फीड करती है वो, तो क्या है, वो खा नहीं सकती बराबर। क्यों? आंसर, न्यू बॉर्न जो है बेमुन्नी है, और 4 कितने मंथ की बताइए यहाँ पर, ओनली 4 मंथ की बताइए, वो क्या खा सकती है? नहीं, क्योंकि न्यू बॉर्न क्या होता है, इन्फेंट्स डू नॉट हैव टीथ, जो नए बच्चों पे जाता है, जिस बच्चे जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग क्या है एकदम डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत तो होते ही नहीं है। सो दे ड्रिंक ओनली देयर मदर्स मिल्क, तो फॉर देम देयर मदर्स मिल्क क्या है, इज़ अ कंप्लीट डाइट। अब जो कंप्लीट डाइट कौन होता है, मम्मी का जो होता है मिल्क, वो कंप्लीट डाइट होता है, तो उससे क्या है, वो ग्रोथ होता है, वो बड़े होते हैं और धीरे धीरे उनके दांत आते हैं। तो न्यू बॉर्न जो इन्फेंट्स हैं डू नॉट हैव टीथ, सो दे ड्रिंक ओनली देयर मदर्स मिल्क। फॉर देम देयर मदर्स मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। क्वेश्चन 4 है, फाइंड आउट द डिटेल्स एंड फिल इन द टेबल, जो बताया गया है उसको फिलअप करना है अपने को। यहाँ एक चाइल्ड बताया गया है, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट दे कैन ईट, वो क्या खा सकता है, तो वो क्या खा सकता है, एक तो वो मिल्क पीता है, मिल्क है, लिक्विड दाल है, पतली दाल होती है वो खा सकता है, और खिचड़ी, ओके, क्योंकि उसका दांत तो होते ही नहीं है। एंड यहाँ लिखा है व्हाट दे कैन नॉट, और वो क्या नहीं खा सकता। अब ये कौन है, भुट्टा है, ऑन द कॉब, ग्राउंड नट्स है, मूंगफली नहीं खा सकता, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये चबा नहीं सकता, बिकॉज दे हैव नॉट टीथ। जो बच्चा है क्या है, उसके क्या है, दांत नहीं है, दांत बच्चों के होते नहीं हैं, तो नहीं खा सकते, न ग्राउंड न कॉर्न ऑन द कोब, न कोई ये खा सकते हैं, न ग्राउंड नट्स खा सकते हैं, न वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। यहाँ पर यंग बताया है, यंग यानी जवान जो लड़की है, यहाँ पर एवरीथिंग दैट इज़ ईटेबल, जो भी खाना खा सके वो खा सकती है आराम से। अब यहाँ ओल्ड मैन बताए हैं, या ओल्ड है, बूढ़े हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, इनके भी दांत नहीं होते, कमज़ोर दांत होते हैं, तो ये पतली चीज़ें खा सकते हैं, जैसे दाल चावल है, दाल राइस, मिल्क, खिचड़ी है, रोटी एंड वेजिटेबल्स। दाल राइस, दाल चावल है, दूध है, खिचड़ी खावे, और रोटी क्या है, चूर के खा लेते हैं कि नरम हो जाती है ना, और वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि इनके दांत कम हैं और दांत कमज़ोर हैं। आप लोग यंग हैं तो आपके दांत अच्छे होते हैं, तो खा सकते, चबा सकते हैं। अब क्या है, ग्राउंड नट्स क्या खा नहीं सकते, ग्राउंड नट्स हैं, कॉर्न ऑन द कॉब, अभी जो भुट्टे की जो दाने हैं वो नहीं खा सकते हैं, भाकरी होती है वो नहीं चबा सकते हैं, और रो फ्रूट्स, और क्या है, जैगरी, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो नहीं चबा सकते, और गुड़ भी नहीं खा सकते, तो क्या है, जैगरी। तो ये यहाँ बताया है, देखो वंस अगेन बता रही, मैं आपको रिपीट करती हूँ। चाइल्ड है, व्हाट दे कैन ईट, क्या खा सकता है, तो मिल्क, लिक्विड, दाल, खिचड़ी। एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट, तो कॉर्न ऑन द कॉब है, जो उसके दाने हैं नहीं खा सकता है, ग्राउंड नट्स है, वेजिटेबल्स है, और फ्रूट्स नहीं खा सकता। अब यंग है, तो यहाँ एवरीथिंग दैट इज़ एडिबल, जो है इजिबल खा सकते हैं वो बताई गई है यहाँ पर, इजिबल एवरीथिंग
जैसे भी खा सकते हैं, जो खाना चाहे वो खा सकते हैं, एलिजिबल। एंड ओल्ड एज जो दाल राइस मिल्क है, जो ओल्ड पीपल जो होते हैं वो दाल राइस खाते हैं, मिल्क है, खिचड़ी, रोटी एंड वेजिटेबल्स। क्या नहीं खा सकते हैं तो ग्राउंड नट्स, मूंगफली को तोड़ नहीं सकते, दाने को। कॉर्न ऑन द कोब, जो भुट्टे के जो दाने होते हैं वो भी नहीं खा सकते। भाकरी है, जो रोटी कड़क जो हो जाती है, चबाई नहीं जाती तो नहीं खा सकते। एंड रो फ्रूट्स, कच्ची जो फ्रूट्स होते हैं, और जैगरी यानी गुड़, ये सब चीज़ें तो वो क्या है, तोड़ नहीं सकते दांत से। रो फ्रूट्स को नहीं दांत से तोड़ सकते हैं। और जो जैगरी है, गुड़ हो तो गुड़ को भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि उनके दांत कमज़ोर हैं, और उनके दांत क्या है, दांत भी कम है और नहीं और कमज़ोर हैं, है ना। तो ये अपने लेसन पढ़ा, आपको अच्छा लगा। ये लेसन को एक बार रिपीट करना है और फिर से पढ़ना है और अच्छी तरह समझना है। ओके, बाय बाय।